हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जैसे मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसका नाम है पास्ट मंथ सीरीज़। तो आज हमारा पास्ट मंथ सीरीज़ का डे 1 है, जिसमें होंगे बेहतरीन 10 क्वेश्चन जो आपके स्टेट पीसीएस में प्रीवियसली रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो आज हम अपनी सीरीज़ शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी बड़ी दुख की बात है कि कल हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वो आज हमारे बीच में नहीं है और एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, बहुत एजुकेटेड इंसान थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अब थोड़ी सी यहाँ से एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा हमें उनके बारे में जान लेना चाहिए। वैसे वो इतने पॉपुलर हैं कि सब लोग जानते होंगे, फिर भी पर वो हमारे देश के एक तो 13वें राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के, पूर्व राष्ट्रपति 13वें थे। और इससे पहले वो हमारे देश के एफएम भी रहे हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री। 2002 से लेकर 2007 तक वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 2019 में उनको जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और आपके 84वें साल में उनका निधन हो गया। तो कुछ बेसिक जानकारी थी जिनको देना था। प्रणब मुखर्जी के लिए रिप है और बस उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए अब अपनी सीरीज़ का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है पास्ट मंथ सीरीज़। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस नहीं है। हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस पढ़ के हमें आंसर पता हो। हम ऑप्शंस में उलझेंगे ही नहीं, हम राइट आंसर हमें पता हो। ओनली वन लाइनर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? अब देखिए, मैंने आपको ये संविधान सभा के बारे में जब पढ़ाया था तो संविधान सभा के बारे में मैंने बताया था कि मूल रूप से जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग थे और आपको ये जो हमारे 3 से हर जगह 2 स्तरीय होते हैं, एक केंद्र स्तर, राज्य स्तर प्रशासन, लेकिन हमारे यहाँ 3 स्तरीय राज्य प्रशासन है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती को बाद में जोड़ा गया हमारे संविधान में, पहले नहीं थी। तो कौन से भाग में जोड़ा गया? तो ये हमारा इसका आंसर है भाग 9। भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को कौन से भाग में जोड़ा गया संविधान में? भाग 9 में। ये आपका 2016 में यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के बाद हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को कौन से भाग में जोड़ा है? भाग 9 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने तक हैं? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में 2017 में। अब हमें मालूम है अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया और एक ही हो गया। अब हमने 2 क्वेश्चन हमें अपने दिमाग में रखने हैं। एक पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में हमारे संविधान में? भाग 9 में। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तीसरा क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बस हमें हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के आंसर आना चाहिए। और आंसर है हमारा आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123, ठीक है। ये हमने 3 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए। अब ये भी क्वेश्चन हमारा 2015 यूपीपीसीएस में पूछा गया है। एक क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका
बोकारो स्टील प्लांट देश की मदद से कहाँ स्थापित हुआ था? बोकारो स्टील प्लांट देश की मदद से कहाँ स्थापित हुआ था? बस हमें पता होना चाहिए, रूस में हुआ था। रूस में हुआ था। रूस में हमारा बोकारो स्टील प्लांट आपका देश की मदद से स्थापित हुआ था। ठीक है, और आपका देश में सबसे बड़ा नमक उत्पादन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देश में सबसे बड़ा नमक उत्पादन कहाँ है? तो अब हम थोड़ा सा, अगर हमें पता भी नहीं होगा तो हमने अगर हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में नमक आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, दांडी मार्च के बारे में पढ़ा होगा, तो हमें मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी आपके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेके दांडी गांव तक। तो वो हमें मालूम है। फिर अहमदाबाद का पड़ता है गुजरात में, तो गुजरात में ही सबसे बड़ा नमक उत्पादन है आपका देश का, गुजरात। ठीक है, और पेट्रो रसायन के उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का भी सबसे बड़ा केंद्र गुजरात है। यहाँ मेरा मकसद गुजरात के क्वेश्चन रखने का ये है कि एक बार में क्लियर हो जाए कि गुजरात में क्या क्या है। सबसे बड़ा नमक उत्पादन भी गुजरात में, पेट्रो रसायन के उत्पादन भी सबसे बड़े जो है वो आपके गुजरात में है। तो दोनों क्वेश्चन गुजरात से ये आ गए। एक मिल निर्माता कपड़ों के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? ये भी गुजरात में है। थोड़ा सा 2017 में जाएंगे, जब आपका जीएसटी लागू हुआ था तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी वो कपड़े के व्यापारियों को आई थी, और सबसे बड़ा आंदोलन गुजरात में ही हुआ था जीएसटी को लेके, कपड़ा उद्योग को लेके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिल निर्माता का जो सबसे बड़ा है सर्वाधिक उत्पादन, वो कहाँ है? वो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में 3 क्वेश्चन गुजरात से रखने का सिर्फ मकसद ये था कि हमारे दिमाग में अगर हम गुजरात पढ़ रहे हैं तो गुजरात का सारे जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो प्रमुख हैं, वो सब क्लियर हो जाए। एक तो आपका जो है नमक, सबसे बड़ा नमक उत्पादन भी गुजरात में है, पेट्रो रसायन का उत्पादन भी गुजरात में है, और मिल निर्माता, कपड़े का निर्माता भी आपका गुजरात में है। अब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर होना चाहिए यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे आपके यूरी गॉगरिन। अब एक क्वेश्चन, नवे क्वेश्चन पे आते हैं। नवा क्वेश्चन है, ब्लूट प्रूफ पदार्थ के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग में आता है? आजकल ब्लूट प्रूफ पदार्थों के का जो निर्माण है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्लूट प्रूफ जैकेट है सुरक्षा के तौर पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लूट प्रूफ जो बनती है। उसमें कौन सा आपका पॉलीमर या कौन सा आपका बहुलक प्रयोग होता है? तो हमारा बहुलक प्रयोग होता है पॉलीमाइड। क्वेश्चन है आइए 2012 में यूपीपीसीएस का, पॉलीमाइड आपका बहुलक यूज होता है किसमें? आपके ब्लूट प्रूफ पदार्थ बनाने में जो है। और अपना सेशन खत्म करते हैं बहुत इजी और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, जिसका आंसर मुझे उम्मीद रख सकती हूँ कि सबको ही मालूम होगा कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है आपका? तो इसमें सहायक है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आपका प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है आपका? ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक है। 2018 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है साइंस से। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कवर हुए। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आइए चलिए क्विक रिवीजन में संविधान के किस भाग को पंचायती राज व्यवस्था में रखा गया है? भाग 9 में। ठीक है, समूल अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 123। बोकारो स्टील प्लांट देश की मदद से कहाँ स्थापित है? बोकारो स्टील प्लांट रूस में स्थापित है। ठीक है, देश में सबसे बड़ा नमक उत्पादन कहाँ है? गुजरात में। पेट्रो रसायन का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? गुजरात में। मिल निर्माता के कपड़े सर्वाधिक कहाँ है? गुजरात में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम यूरी गॉगरिन। ब्लूट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? ब्लूट
अचार बनाने के लिए आपका पॉलीमाइड बहुलक उपयोग होता है। प्रोटीन को बचाने में सबसे कौन सा एंजाइम सहायक है? आपका ट्रिप्सिन। चलिए अब हमने एक बार रिकॉल भी कर लिए और क्वेश्चन भी पढ़ लिए फुल एनर्जी के साथ। ये हमारी आज की सीरीज़ थी। इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि क्वेश्चंस कैसे थे और जो है और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। और आज हम अपना मौर्य प्रशासन का कंप्लीट करेंगे। काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रहा है, आज कोशिश है कि मौर्य प्रशासन को कंप्लीट कर दें और जो है जल्दी से मूव ऑन करें आपका मिडिवल हिस्ट्री पर। ठीक है, मध्यकालीन भारत में इतिहास में जो मुगल साम्राज्य पढ़े और आपका जो है फिर मुगलों का पतन, फिर आधुनिक भारत, ये सब पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और बस मेहनत करनी है और आपके साथ लगाना है। आपकी कामयाबी हमारा लक्ष्य है। तो बस यही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।